बदलते मौसम में इन दो इंजेक्शनों का कमाल सिर्फ पशु में आपको एक बार लगवाना है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से वेदर चेंज हो रहा है, तो वेदर जैसे चेंज हो रहा है तो उस तरह की स्थिति में आप अपने पशु में वह जो दो इंजेक्शन बताऊंगा, कौन से इंजेक्शन आते हैं, उसके अंदर कौन सा साल्ट आता है, कितनी डोज देनी चाहिए, उन इंजेक्शनों को आपको साल में या जो इस तरह के वेदर में आपको एक बार अपने पशु में ज़रूर लगवा लेना चाहिए, जिससे कि आप अपने पशु में कई तरह की जो डिजीज़ें हैं उनसे आप अपने पशु को बचा सकें। यानी किस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में हो जाती है तो उनको वह कंट्रोल करने का काम वह इंजेक्शन पशु में करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि वह इंजेक्शन यदि आपके पशु में यदि शरीर में यदि जिस प्रकार से वेदर चेंज होता है तो वेदर चेंज के साथ या कई तरह की जो बीमारियां हैं पशु में एक साथ देखने को मिलती हैं। यानी जो पशु कमज़ोर होता है तो वहाँ पर आपके पशु में अदर बीमारियां देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ पशु में जिस प्रकार से स्किन डिजीज़ है, स्किन इन्फेक्शन है, वह भी बदलता मौसम या बारिश का मौसम है, इस मानसून में सबसे ज़्यादातर दिक्कतें आपके पशु में देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ त्वचा से संबंधित है, इम्यूनिटी से संबंधित है, बैक्टीरियल या वायरल अदर जो इन्फेक्टेड है आपके पशु में सबसे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। तो इन दो इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवाना है। देखो, इसी के साथ साथ पशु में क्या बताती है कि बदलता जिस तरह से मौसम होता है उस तरह के स्थिति में कई बार जो पशु वीकनेस होते हैं, कमजोरी ग्रस्त पशु होते हैं, तो उनमें पशु में बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। कमजोरी आ जाने की वजह से उनकी पशु की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से उन्हें कई तरह के रोग पशु में देखने को मिलते हैं। तो उस स्थिति से में आप उन पशुओं को बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप उन तरह के कई रोग हैं जो कि आप अपने पशु में बचा सकते हैं। जिस प्रकार से बहुत ही इस तरह के जो प्रोटोजोआ जनित रोग पशु में देखने को मिले हैं, तो उसके कारण को कैसे निवारण किया जाए। यदि जिस एरिया में एक्सटर्नल पैरासाइट यदि पशु के शरीर पर ज़्यादा हो तो उसकी वजह से पशु की एक तो क्या होता है कि कई डिजीज़ें पशु में देखने को मिलती हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी पशु में देखने को मिलता है। तो उनसे भी आप अपने पशु को कंट्रोल किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले मैं कौन सा इंजेक्शन बता रहा हूँ, उस इंजेक्शन का आपको उपयोग करना है। देखो, वह इंजेक्शन करना है आपको लीवामाइसोल इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड, यानी लीवामाइसोल इंजेक्शन आता है। इस इंजेक्शन का उपयोग बदलता मौसम जैसे वेदर यदि चेंज हो रहा है, यदि बारिश का मौसम है तो उस तरह की स्थिति में तो आप ये इंजेक्शन पशु में ज़रूर ही लगवा लेना चाहिए यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। ये इंजेक्शन क्या करता है कि पशु के इंटरनल पैरासाइट को, आंतरिक परजीवी उनको भी किल करने का काम करता है, साथ में पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि कई बार यदि पशु में जिस प्रकार से वायरल डिजीज़ पशु में देखने को मिलती हैं, FMDV, लंपी स्किन डिजीज या अदर कोई वायरल इन्फेक्टेड पशु में हो जाता है तो उसको भी वह कंट्रोल करने का काम करता है। यदि हो भी जाए तो पशुओं की इम्यूनिटी बनी रहती है, तो जल्दी पशु रिकवरी लेता है। तो इसके लिए आप लीवामाइसोल इंजेक्शन, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसकी डोज होती है 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट ओनली ऑन सबकट। ये सिर्फ और सिर्फ सबकट त्वचा में लगने वाला इंजेक्शन है। तो लीवामाइसोल इंजेक्शन आप अपने पशुओं में जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है तो वहाँ पर आप उन सभी तरह के पशु में, जितने भी जो आप अपने पशु रखते हैं उन सभी पशुओं में आप एक साथ लीवामाइसोल इंजेक्शन पशुओं में उपयोग करवा लेना चाहिए, जिससे कि सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिले। फिर आपको क्या करना है, जिस प्रकार से वेदर चेंज हो जाता है, क्योंकि ये पशुओं की बॉडी के अंदर 3 महीने तक यानी 90 दिन तक पशुओं के शरीर में ये काम करता है, तो इससे आप अपने पशुओं को अदर जो डिजीज़ है होने से बचा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन आप उन पशुओं में ज़रूर लगाना है, आप अपने पशुओं में अपने वेटरनरियन के द्वारा। इसी के साथ साथ अब क्या देखने को मिलती है, जैसे मौसम चेंज होता है तो उसकी वजह से कई बार पशुओं को यदि आप जिस प्रकार से चारागाह में लेकर के जाते हैं तो पशु अपशिष्ट पदार्थ खाना स्टार्ट कर देता है या कुछ इस तरह की चीज़ें खाता है जिसकी वजह से पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं, या इस तरह के वेदर के अंदर एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, बाहरी परजीवी होते हैं, जू है, चिचड़, किलनी, मक्खी, मच्छर आपके पशुओं को बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। साथ में पशु में दूध की मात्रा डाउन हो जाती है, पशु खाना कम कर देता है। इसी के साथ साथ पशु में बार बार डायरिया, दस्त देखने को मिलता है। इस तरह की स्थिति है पशु में बार बार हमें देखने को मिलती है।
तो वह दूसरा इंजेक्शन जो मैं बता रहा हूँ उस इंजेक्शन से आप अपने पशु में इस तरह की जो स्थिति है वह न हो, तो उस तरह की स्थिति से आप अपने पशु को बचा सकते हैं। इसी तरह से यदि जो पशु जिस प्रकार से यदि आप उसे खिलाते पिलाते भी खूब हैं लेकिन उनके शरीर पर नहीं लग पाता है, तो उस स्थिति में भी वह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी के साथ साथ बारिश के मौसम में जिस प्रकार से पशु में स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिजीज, डर्मेटाइटिस, इचिंग यानी पशु खुजलाता है, त्वचा पर सूजन आ जाती है या कहीं पर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, कहीं पर दाग धब्बे हो जाते हैं, तो उस स्थिति में भी वह इंजेक्शन पशु में काम करता है और पशु में बेटर रिजल्ट आपके पशु में देता है। हालांकि कई तरह के जो इंटरनल पैरासाइट हैं उनको वह किल करने का काम करता है। इसी की तरह से बारिश के मौसम में पशु में जिस प्रकार से खांसी आ रही है, धांस रहा है, तो नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, तो उस तरह की स्थिति है तो वह भी कंट्रोल करता है। या गोबर के साथ यदि पशु में जो वर्म्स आ रहे हैं या गोबर बार बार पतला कर रहा है, तो उस तरह की स्थिति से भी आप अपने पशुओं को वह इंजेक्शन लगा करके पशु को बचा सकते हैं। तो ये एक इंजेक्शन लिवामाइसोल आप अपने पशु को लगा दें एक बार सभी तरह के पशु को एक साथ लगा दें। इसके बाद में 15 से 20 दिन बाद में, एक साथ ना लगाएं, 15 से 20 दिन बाद में आपको दूसरा इंजेक्शन है वह पशु को उसमें लगवा लें, जिससे कि पशु में बैटरी जेल मिले। तो वह इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से हाईटेक इंजेक्शन, आयुर्मेक्टिन 60 का इंजेक्शन। देखो जानते सब हैं लेकिन पता नहीं कि इस तरह की वेदर में लगाना नहीं चाहिए। तो हाईटेक इंजेक्शन, आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन जैसे मौसम चेंज होता है लिवामाइसोल इंजेक्शन लगा दिया, और उसके बाद में मैंने बताया कि 20-21 दिन बाद में आप हाईटेक इंजेक्शन भी सभी पशु यानी जितने भी आपके पास एनिमल्स हैं छोटे से बड़े सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग एक साथ पशु में करा दें। ये क्या करता है कि इंटरनल पैरासाइट, एक्सटर्नल पैरासाइट को भी किल करता है, साथ में आपके पशुओं में अदर जो इम्यूनिटी है वह भी बढ़ाने का काम करता है और अदर भी पशु में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये इंजेक्शन लगा दें आप अपने पशु में, सबसे अच्छा रिजल्ट लेना है तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट ओनली ऑन सबकट। ये भी सिर्फ और सिर्फ त्वचा में लगने वाला इंजेक्शन है। तो जिस तरह से 500 kg का पशु है तो उसमें आप ये इंजेक्शन कितना लगा सकते हैं, 500 kg का पशु है तो उसमें आप 10 ml की जो वाइल आती है, जिस तरह से ये वाइल है, तो ये 10 ml आप एक साथ उन पशुओं को सबकर लगा देना चाहिए। ये आपको रिपीट आपको 90 दिन बाद में ही करना है। तो ये 2 इंजेक्शन जो मैंने बताए, एक लिवामाइसोल, एक आप ये हाईटेक इंजेक्शन, ये जैसे वेदर चेंज होता है दोनों में गैप लगाना है, एक साथ आप अपने पशु में न लगाएं। यदि आपको अच्छा और बेटर जेल लेना है तो पहले लिवामाइसोल बाद में हाईटेक इंजेक्शन लगा दें। मैं कह रहा हूँ कि बारिश का मौसम आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। पशु खाएगा पिएगा, प्रॉपर मोटा होगा, स्किन पर अच्छी चमक आएगी, पशु समय पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि पशु बीमार भी हो गया है तो वह जल्दी रिकवरी लेगा और वैसे पशु बीमार भी कम पड़ेगा। तो ये 2 इंजेक्शन आप अपने वेटेरियन से, यदि आपके पास नज़दीक वेटेरियन है तो उनसे सभी पशु में आप एक साथ इन इंजेक्शनों का यानी सभी पशु में एक साथ करवा लेना है, ताकि ऐसा नहीं कि एक पशु को लगवा लिया दूसरे को नहीं लगाना है, सभी पशु को एक साथ लगवा लें ताकि बैटरी जेल मिले। दोनों इंजेक्शनों में गैप देना आपको जो मैंने बताया सबसे अच्छा, और बैटरी जेल लेना है तो, क्योंकि हमने बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं डेयरी फार्मिंग में इन इंजेक्शनों का उपयोग करते हैं और सबसे बेटर रिजल्ट उन पशुओं में देखने को मिलता है और दोनों इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी टेक्नोलॉजी वीडियो आपको वैसे मिलते रहेंगे, इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।